कट मेरे साथ और अनकट में आज हमारी खास मेहमान है राज्यसभा सांसद किरण चौधरी। हाल ही में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और अब इनकी दूसरी पारी शुरू हुई है। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी मेरे साथ इस शो में मौजूद हैं। उनसे मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर हम चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि वो आगे इस माहौल में क्या सोचती हैं, क्योंकि श्रुति चौधरी को भी तो शाम से टिकट मिल चुका है। चुनावी बिसात जो भिवानी में है वो पूरी तरह से सज चुकी है। किरण चौधरी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जो चुनावी बिसात यहाँ भिवानी में हम देख रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले शुरुआत यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि भिवानी आपका क्षेत्र है, श्रुति चौधरी को अब टिकट मिली है, तो आपका रण तो यहाँ तैयार है। रण तैयार है और विजय निश्चित है। लोगों के अंदर खूब जोश है और बहुत अच्छे वोटों से जो हैं हमारे कैंडिडेट्स भाजपा के जीत के निकलेंगे। सबने देख लिया है कि आज के दिन कांग्रेस जो है वो केवल नाम और निशान की रह गई है, जहां खूब ज़बरदस्त तरीके से जो है अब क्या कहूँ मैं, टिकटें जो हैं जिस तरह से इनकी बांटी गई हैं, तो सारे कैंडिडेट्स जो हैं जो बेचारे लाइन में लगे हुए थे और जिनको आशा थी कि उनको मिलेगी, सब फ़ोन कर कर के मुझे बता रहे हैं कि किस तरह से जो है टिकटों का बंटवारा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जो है वो पूरा जो कहते हैं ना, स्टेज इज़ सेट। और जो है ये अभी नहीं, ये कांग्रेस का हमेशा से ही होता आया है कि दे ऑलवेज स्कोर सेल्फ गोल्स। और वो सामने नज़र आ ही गया है। ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे दिया है जो मनी बैग्स हैं केवल। और राजनीति के अंदर इस यही चीज़ों से जो है काम चलता नहीं है। और ख़ास तौर से जब दीपेंद्र हुड्डा जी ने हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कम से कम 5 या 10 लोगों के ऊपर जो है थापी लगा रखी है कि टिकट आपको मिलेगी, आपको मिलेगी, तो आप जानते हैं महत्वाकांक्षाएं सबकी बढ़ा दी हैं। अब वो महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ाने के बाद टिकट जिस एक को मिलेगी जिसका कोई सोच भी नहीं सकता, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी हार्ट बर्निंग होएगी। और अभी तो शुरुआत है, आप देखिएगा आने वाले समय में ये बाप बेटे का हाल क्या होगा। लेकिन जिस पार्टी में अब आप आई हैं, जो कैडर बेस्ड पार्टी है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, और लेकिन वहाँ भी बगावती सुर तो वहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। बगावती सुर जो नहीं है, ठीक है, लोगों को थोड़ी सी हार्ट बर्निंग होती है जिसका रह गया हो, लेकिन उनको मना लिया जाता है। यहाँ ये पार्टी के अंदर ये कायवाद है। और ये नहीं है कि यहाँ पे वो हाल नहीं है जो कांग्रेस के अंदर हुए हैं। हमने तो देखा कि हर एक जगह पर, रोहतक को छोड़कर और बाकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, हर एक जगह पर 20-20 आदमियों को प्रॉमिस कर रखा था कि टिकट आपको देंगे, आपको देंगे। अब वो सारे पिछले 5 साल से जो हैं, कोई रैलियां हो रही हैं तो वहाँ पे भर भर के लोग लेकर जा रहे हैं, कुछ हो रहा है तो उनके खर्चे हो रहे हैं, तो हर एक आदमी को 20-20, 30-30 लाख रुपए जो है नीचे कर दिया है हुड्डा और उनके बेटे ने। तो वो अब कहाँ जाएं बेचारे, वो तो रोते फिर रहे हैं। तो उसका अंजाम क्या होगा आप जान सकते हो कि आने वाले समय में वो जो है वो किस तरह जो है which side the camel will sit, we all can see that। लेकिन अभी जो मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, आप उसको किस तरह से देख रही हैं? आपने कांग्रेस की बगावत को भी बता दिया और बहुत अच्छे से आपने बीजेपी की बगावती सुर को भी जस्टिफाई कर दिया, लेकिन ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये राजनीतिक जो बिसात है, चुनावी बिसात जो बिछी हुई है, ये किस ओर बढ़ रही है? अल्टीमेटली राजनीति के अंदर जो पार्टी जिसका संगठन होता है, जिसका संगठन के साथ साथ जो है चयनित करने का एक तरीका होता है, यह वहाँ कांग्रेस की तरह नहीं है कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई दीपेंद्र के पास भाग रहा है, कोई हुड्डा के, कोई बावरिया के, कोई वेणुगोपाल के। सो सारे के सारे जो हैं अलग अलग जो हैं ये ठैये खुले हुए हैं। वहाँ पे सारी वो मेरा वहाँ पे, मेरा वहाँ पर, इस तरह से। यहाँ पर सर्वे के मुताबिक चयनित जो है, जो सबसे मजबूत कैंडिडेट्स हैं उनको उतारा जाता है। आगे देखो हार जीत जो है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हर एक चीज़ का देयर इज़ अ मेथड एंड कहते इट्स नॉट ये जैसे फ्रिवलेसली ये काम नहीं करा जाता, जैसे यहाँ कांग्रेस के अंदर आखिरी टाइम पे जाके हुआ है। तभी तो टिकटें जो हैं अभी तक जो है ये घोषणा क्यों नहीं करी इन्होंने?
अगर ये पहले घोषणा कर देते तो अभी तक तो इनके आप देख लेते कि किस तरह से इनके कपड़े लोगों ने फाड़ने थे। सच्चाई ये है, AICC के अंदर क्या हाल होना है अब आने वाले समय भी होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो इसलिए जो है यहाँ पर अब बीजेपी के अंदर एक चीज़ और भी बहुत अच्छी है जो मैंने महसूस करी है आने के बाद, कि हर एक चीज़ का कोर्स करेक्शन बहुत जल्दी करते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हरियाणा जो है कृषि प्रधान प्रदेश है, वी आर इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन फार्मिंग। सो यहाँ पर वो काम करा है पिछले 6 महीनों के अंदर कि कृषि का जो काम आज तक कहीं हुआ नहीं है। सारी फसलों को MSP दिया है, बहुत सारी सहूलियतें दी हैं। हमारा जो इलाका है ख़ास तौर से इतना सूखा पड़ा था यहाँ पर, वहाँ पे हमारे किसानों को जो है बोनस दिया जा रहा है, 2000 रुपये प्रति एकड़ दिए जा रहे हैं, किसान निधि अलग से आ रही है, सारी MSP उनको मिलेगी और बहुत सारी उनको सहूलियतें दी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि ये बोलते तो बहुत ज़्यादा हैं कि किस तरह से जो है हम किसान भाइयों का ये इन्होंने केवल और केवल इस्तेमाल करा है। दे हैव ओनली क्या कहते हैं उनको जो है ना उंगल लगा के उकसाते रहो। लेकिन सच्चाई ये है कि हम तब मानेंगे जब जो कांग्रेस शासित जो प्रदेश हैं आज के दिन, जो हमने हरियाणा में किसानों के लिए करा है वो करके दिखाएं, तब हम मानेंगे कि ये किसानों के हितैषी हैं। आपने एक वर्ड यूज़ किया, कोर्स करेक्शन बड़ी जल्दी बीजेपी कर लेती है। तो अभी भी क्या ये जो बगावत सी सुर हम देख रहे हैं, जिस तरह से कर्णदेव कंबोज का खुलकर उन्होंने कितने सारे आरोप CM पर लगा दिए, नायब सैनी पर, इसकी डैमेज कंट्रोल में पार्टी अब लग गई है। कोर्स करेक्शन वाला जो शब्द आपको सारा कुछ अभी बीजेपी दिख रही है, यहाँ पे तो एक आधी कोई होगा, लेकिन आप उधर देखिए ना, उधर क्या हो रहा है। उधर तो आपने कहा कि वहाँ तो कल्चर ही ये है। नहीं, कल्चर के अलावा वहाँ तो कल्चर नहीं, मैं तो कहूँगी देयर इज अ वर्ड इन इंग्लिश कॉल्ड मेहम। आई डोंट नो उसका हिंदी का क्या अनुवाद निकलता है, बिकॉज आई कैन ओनली थिंक ऑफ दैट वर्ड कि कांग्रेस के अंदर तो मेहम हो रहा है। सो यू सी क्या होगा अब नाउ, ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं जिनको इतनी महत्वाकांक्षाएं थी वो जो हैं खड़े होंगे और फिर वो नीचे नीचे काटना शुरू करेंगे। तो वो आने वाले समय में जो हाल होगा वो हमेशा हम देखते ही आ रहे हैं। कांग्रेस के अंदर तो ये कोई नई बात नहीं है, शुरू से हुई है। तो बिल्कुल यहाँ किरण चौधरी कह रही हैं कि बीजेपी में तो कोर्स करेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन कांग्रेस का जो कल्चर है वहाँ तो सेल्फ सैबोटेज होता है, सारी चीज़ें इतनी मिसमैनेज। ऐसा लगता है कि मतलब बहुत साल आपने बहुत घुटन में गुजारे हैं और अब वो चीज़ें उबाल बनकर बाहर आ रही हैं। किरण जी, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ईमानदारी से जो आदमी काम करता है, निष्ठा के साथ, बेदाग छवि के साथ काम करा है, लोगों के लिए करा है, और ये सारी हरियाणा जानता है मेरे बारे में। जिस तरह से वहाँ पर केवल और केवल वो कहते हैं ना षड्यंत्र रचे जाते हैं कि किस तरह से काटा जाए, क्योंकि हमारे सामने कोई ऐसा ना खड़ा हो जाए। इतना ज़बरदस्त इनसिक्योरिटी है कि जो है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उनको लगता है कि होनहार है, आगे बढ़ सकता है, कि उसको ख़त्म करो, उसके आदमियों को ख़त्म करो। क्षेत्रवाद इतना ज़बरदस्त तरीके से जो है इन्होंने करा है, और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस जो है आज इस हालत के अंदर है कि आज 10 साल उपरांत भी इतना पार्लियामेंट के अंदर जो है एंटी इनकम्बेंसी जैसे कहते हैं सबसे ज़्यादा हमने देखी उस समय। 44 सीट्स जो हैं अभी भी जो है बीजेपी जीत के आई है, एंड कांग्रेस है स्टिल क्या कहते हैं कम मैनेज्ड ओनली 42 सीट्स। इवन इन ऐसे माहौल के अंदर, ऐसे गर्म माहौल में, जब लोग जो हैं वोट देना चाह रहे थे कांग्रेस को, लेकिन जो कांग्रेस के जो नेता हैं हुड्डा साहब और उनके बेटे, उनकी कोशिश ये थी कि बस एक रोहतक सीट के अलावा और कोई सीट नहीं निकलना चाहिए। तो ये तो कॉम्प्रोमाइज़ की राजनीति इन्होंने शुरू से करी है, कॉम्प्रोमाइज़ सेटिंग, ये काम करते हैं खुलेआम, ये बात है, और मैं तो खुलेआम बात करती हूँ। लेकिन फिर इतना टाइम क्यों लग गया आपको ये डिसीजन लेने में? देखो, हर एक चीज़ का समय होता है, और जब अल्टीमेटली वो कहते हैं ना जब पानी सिर से ऊपर चला जाए तभी आदमी कोई जो है ये सोच विचार करना पड़ता है। तो जब ये देखा कि सारा का सारा सिस्टम को कैप्चर कर लिया है, जो है खाली ओनली मनी टॉक्स, यू अंडरस्टैंड, सो वहाँ पे उस चीज़ में तो हम लोग कहीं भी कामयाब नहीं हैं। सो ये जो है आई थॉट इट इज़ बेटर कि भाई अब इस गंद से बाहर निकलो, और वही हमने करा। लेकिन जैसे बहुत से नेता पहले भी कांग्रेस में गए, और उससे पहले एक सवाल है कि राजनीतिक गलियारों में और कांग्रेस में इस तरह की चर्चा है क्योंकि राजनीतिक वर्चस्व आपको बचाना था अपना, इसलिए आपने दल बदल किया।
राजनीति में हम किस लिए हैं? हम कोई यहाँ पे वी हैव नॉट कम फॉर डूइंग एनी चैरिटी। हम यहाँ पर लोगों की सेवा करने आए हैं, और अगर राजनीति में अगर हम जो हैं जीवित रहेंगे तभी तो हम अपने लोगों की सेवा कर पाएंगे, इलाके का विकास कर पाएंगे, नौजवानों को नौकरियाँ लगा पाएंगे, इलाके की जो समस्याएं हैं उनको दूर कर पाएंगे। और अगर ये नहीं अगर हम कर सकते तो इट्स बेटर वी सिट एट होम, फिर हमारे को राजनीति करने की ज़रूरत क्या है? तो वो वक्त आ गया था जब आपको लगा कि आपको राजनीतिक आपको जीवित भी नहीं रहने दे रहे भूपेंद्र हुड्डा। खैर, मारने वाला तो ऊपर वाला है ना। और मैंने तो हमेशा लड़ाई लड़ी है बेधड़क होकर, और जो जायज़ बात है वो मैंने हमेशा कही है और निडर होके कही है, क्योंकि हमने किसी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है। कोई हमने ये CLU और ये जो इस तरह के जो दाग हैं वो हमारे ऊपर नहीं लगे हुए। और जो है चौधरी बंसी लाल जी का नाम और सुरेंद्र सिंह जी का नाम जो है शुरू से जिस तरह से चला आ रहा है उसको बहुत अपराइट तरीके से मैंने और श्रुति ने जो है उसको रखा है, और वो हम पूरा हरियाणा के लोग जानते हैं इस बात को। तो मारने या नहीं मारने की बात नहीं है, लेकिन देयर कम्स अ टाइम इन वंस लाइफ व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट हियर देयर इज़ अ complete dead end. You understand? Yeah. So that you can see that dead end. And what is the dead end? कि आज कांग्रेस नाम की चीज़ नहीं रही है, एक खाली बाप बेटा पार्टी रह गई। There is nothing called the Congress. So हम तो बाप बेटा पार्टी में तो हम शामिल हो नहीं सकते। तो ये कभी हाईकमांड को नज़र नहीं आया? आपकी तो वहाँ भी अच्छे रिश्ते थे। नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन कई चीज़ें ऐसे होती हैं। अब ये कैमरे के ऊपर क्या बोलें हम, और मजबूरी के अंदर कोई बात, कई चीज़ें हैं विच वन कैन नॉट टॉक अबाउट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जब सिस्टम को आप कैप्चर कर लेते हैं, यू अंडरस्टैंड, सो दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। लेकिन चौधरी वीरेंद्र ने कहा कि किरण अगर जाने से पहले मुझसे मुलाकात करती तो मैं कभी उन्हें जाने नहीं देता। ये चौधरी वीरेंद्र ने मुझे मेरे ही इंटरव्यू में ये कहा। देखिए, हर एक व्यक्ति का अपना अपना नज़रिया होता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो हैं वो जब बीजेपी में गए तो उनको राज्यसभा दी, उनको मंत्री पद भी दिया, उनकी धर्मपत्नी को जो है MLA बनाया, और उसके बाद उनके बेटे को सांसद भी बनाया। अब मुझे नहीं मालूम कि उनकी और क्या अपेक्षाएं थी। मेरी राजनीति के अंदर मैं किसी लोभ लालच के साथ मैं बिल्कुल नहीं आई हूँ। आई एम हियर टू सर्व। अगर मेरे को मौका मिलता है तो वो मैं काम करूँगी, नहीं मौका मिलता है तो अपने आराम से घर में बैठेंगे। हम उनमें से नहीं हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी, आप उनसे पूछिएगा क्या हालात हो गए थे, और जिस समय वो जा रहे थे किस तरह से किन हालातों में वो छोड़ के गए थे। तब भी उन्होंने मेरे को कहा था, तब पीछे लगे हुए थे हमारे कि आप हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। लेकिन आपने जितने पद उनके गिना दिए कि उनके परिवार को मिले, आपको भी आते ही राज्यसभा मिली और श्रुति जी को टिकट भी मिली। मैं कहती हूँ, मैं शीर्ष नेतृत्व का, मैं तो भाजपा के नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि 2004 के अंदर मैंने पहले भी ये बात कही है, मेरे को कांग्रेस का कैंडिडेट राज्यसभा का बनाकर भेजा गया था। उसमें कांग्रेस और हवीपा के 2 जो थे MLAs थे उस समय, और कुछ इंडिपेंडेंट MLAs थे। 2 MLAs में एक मेरे फादर इन लॉ थे, एक उनका MLA और थे। तो ये सारों की वो मिलाकर जो है पूरी की पूरी जो है संख्या पूरी हो रही थी, और वो निश्चित था कि राज्यसभा के अंदर मैं जाऊंगी। लेकिन जिस तरह से षड्यंत्र करा गया शुरू से, जब इनको पता चला हुड्डा साहब को, उस समय तो मेरे को समझ नहीं आई कि ये कितना घातक लोग हैं, और वो तो शुरुआत थी तो आई डिडंट अंडरस्टैंड कि जिस तरह से सिलसिलेवार जो है काम मेरे साथ जो करा गया, और मैं अनजाने के अंदर, मुझे तो पता भी नहीं चला क्या हुआ, जिस तरह से जो इंडिपेंडेंट MLAs हैं उनको डिसक्वालीफाई करवाया गया। कैसे डिसक्वालीफाई करवाया गया कि उनको जैसे इस तरह से जो है प्रेस के सामने बिठा के ये कहलवा दिया कि हम तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अब नाउ एज एन इंडिपेंडेंट इफ़ यू आर ज्वाइनिंग द कांग्रेस पार्टी, दैट मीन्स यू कम अंडर द डिसक्वालिफिकेशन लॉ, यू अंडरस्टैंड। सो वो जो है ये हो गया। फिर CLP की एक मीटिंग करी, मीटिंग के अंदर उन्होंने रजिस्टर के अंदर ऊपर लिखा कि मीटिंग फॉर राज्यसभा इलेक्शन, CLP मीटिंग फॉर राज्यसभा इलेक्शन। उसमें सारे इंडिपेंडेंट जो थे MLAs उनके उन्होंने साइन करवा लिए। वो फिर बड़े आराम से जो है चुपचाप जाकर चौटाला साहब को पकड़ा दिया।
वो जो है रजिस्टर। तो उन्होंने क्या करा उस समय जो है, नेचुरली वो तो अपना करेंगे, उनका अपने कैंडिडेट थे, तो जो स्पीकर साहब थे उन्होंने जो है ये इंडिपेंडेंट्स को तुरंत प्रभाव से उनको निष्कासित कर दिया और उनकी वोटिंग राइट्स छीन ली। अब जब तक हम कोर्ट भागे इधर उधर, इट वॉज ऑलरेडी टू लेट। पर उसके बावजूद, लेट मी टेल यू दिस, उसके बावजूद वी हैड द एग्जैक्ट नंबर, आई स्टिल हैड अ चांस ऑफ गेटिंग इन, बिकॉज एग्जैक्ट नंबर हमारे पास थी। तो जब वोटिंग जब हो गई, सारा कुछ हो गया, तो बड़े खुश हुए कि जी हो गया काम। फिर पता चला कि एक वोट जो है इन्होंने हमारी इनवैलिड करी है, क्योंकि वहाँ पे एक छोटी सी बिंदी लगा दी गई। तो वो उन्होंने कहा ये वोट आपकी इनवैलिड है, तो उस वोट से मैं हार गई। सो दिस इज़ व्हाट वाज डन टू मी इन 2004। और उस समय जो MLAs के पीछे भागना, उनसे बात करना, उनको इधर लेके जाना, उधर लेके जाना, पता नहीं क्या क्या नहीं करना पड़ा था। यहाँ पर इस बारी मुझे जो है बुलाया गया, सारी की सारा विधायक दल की मीटिंग हुई, पूरे 47 MLAs साइंड। दिस इज़ द वे अ पार्टी वर्क्स, ये पार्टी काम करती है, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल। दैट इज़ व्हाट इज़ गुड अबाउट दिस पार्टी। चौधरी वीरेंद्र 10 साल रहने के बाद कहते हैं कि कांग्रेस और हरियाणा के कांग्रेस और भाजपा के कल्चर में बहुत डिफरेंस है। वहाँ आपका गला घोटा जाता है, आपको बोलने की आज़ादी नहीं है, जहाँ आज आप हैं। मैं तो खुलकर बोलती हूँ। मैंने तो कोई ऐसी जो बात है, देखिए कल्चर जो है हमारा सबका हरियाणवी कल्चर है, कोई ऐसी बात नहीं है। और जो बात जायज़ है मैं तो हमेशा खुल के बोलती हूँ और बोलती रहूँगी, कोई ऐसी दूसरी बात नहीं है। आई डोंट, बट मैंने जो मेरा अनुभव है, उनका अनुभव हो सकता है कुछ और हो, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। एंड तो मैं उनकी बात तो कर नहीं सकती, लेकिन अपने जहाँ तक मैंने अभी तक जो देखा है, वो मेरे को तो एक बहुत चैन और सुकून की बात नज़र आई है। सुकून सा जैसे कहते हैं ना, आ गया मेरा। अभी मैं हंस रही थी, सारे कैंडिडेट्स जो बेचारे इधर उधर भाग रहे थे, तितर बितर हो रहे थे, देर ऑल कॉलिंग मी अप फ्रॉम, क्योंकि हैं तो पुराने लोग अपने, मैडम हमारे साथ ये हो गया, कोई रो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, क्या करें, इस तरह की बातें हो रही। किरण जी, क्या वो सुकून और खुशी और जो मैं कह लूँ हंसी इस चीज़ की भी है क्योंकि आप राज्यसभा में हैं अब और श्रुति चुनाव लड़ रही हैं, क्या वो सुकून, शांति और वो मुस्कुराहट की वजह ये सब भी है? मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मौका जो दिया है, उस मौके को जो है मैं पुरजोर तरीके से अपना काम मैंने करना है और करती आई हूँ। विधानसभा में भी आपने देखा, सारे हरियाणा की इश्यूज़ जो है बेधड़क होकर अगर किसी ने उठाई हैं, वो मैंने ही उठाई हैं। व्हेन आई वाज लीडर ऑफ CLP तब भी और बाद में भी, बाकी सारे लोग इस बात को जानते हैं। अब जो है मुझे एक नेशनल जो है वो मेरे को दिया है, फोरम दिया है। सो दिस विल बी अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लुक इनटू इश्यूज विच आर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। और मेरा तो बहुत इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, लॉट ऑफ दिस थिंग, एनवायरनमेंट, वाटर, ये सारा का सारा जो है इसके अंदर बहुत सारे मेरे इंटरेस्ट हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये मौका मिला है और इतनी आराम से जो है मिल गया कि कोई इस तरह की मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। और श्रुति को जो है मौका दिया है हमारी उस सीट से लड़ने का जहाँ पर शुरू से चौधरी बंसीलाल जी लड़ते आए, बंसीलाल जी के बाद सुरेंद्र जी लड़े, सुरेंद्र जी के आकस्मिक निधन के बाद चौधरी बंसीलाल जी ने, दिल्ली की राजनीति करती थी मैं, दिल्ली में आई वॉज देयर फॉर 15 ईयर्स, MLA रही, वहाँ पे डिप्टी स्पीकर भी मैं रही, बट ही आस्क्ड मी टू कम हियर कि नहीं अब तुम्हारे को दिल्ली छोड़कर इधर आना पड़ेगा। सो आई हैड टू कम टू हरियाणा। आई थिंक आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल हु हैव सर्व्ड इन 2 स्टेट्स। सो मैं यहाँ पर आई, 20 साल जो है बहुत संघर्ष का रास्ता जो है तय करा, बिकॉज हर एक इनके ये तकलीफ़ होगी कि अच्छा बोलती है, पढ़ी लिखी है, कोई दाग नहीं है, कोई छवि के ऊपर कोई बेदाग है और लोगों का काम करती है, तो नेचुरली जो है इनके तकलीफ़ हुई सबको। सो वो मारने काटने पे लग गए। सो वो तो जो है आई एम केपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ, भगवान है ऊपर, एंड आई हैव ग्रेट कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ एंड इन माई लॉर्ड। भगवान प्रभु की बहुत जो है मेहर रही है, तो उन चीज़ों में मेरे को कोई वो नहीं है। जब खाने पीने के लिए भगवान ने दिया है तो और बाकी चीज़ों का क्या लेना देना यार। डू यू फील एनी चैलेंजेस अहेड फॉर बीजेपी इन दीज इलेक्शंस? कोई आपको लगता है कि चुनौती है? देखो, एज फार एज बीजेपी इज़ कंसर्न्ड, दिस इज़ वन पार्टी जहाँ मैंने देखा है कि जो होनहार लोग हैं उनको आगे बढ़ाते हैं, एंड जो यंगस्टर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अब श्रुति को लाने का मकसद क्या है,
दिस इज़ टू ब्रिंग हर अप इन द पार्टी ट्रेडिशंस, आने वाले समय में टू ग्रूम हर, दैट इज़ द थिंग ना। सो ये चीज़ें जो हैं दे वर्क फॉर द पार्टी। हर एक पार्टी में अलग अलग किस्म के लोग भी होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं ये नहीं कहती कि सारे ही दूध के धुले हैं हम लोग, पर द बेसिक थिंग इज़ कि मतलब दे आर देयर फॉर द पार्टी। अल्टीमेटली पार्टी का जो इंटरेस्ट है दैट वो सर्वोपरि है। सो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। एंड फिर पीपल लाइक अस जो मतलब उस दायरे के अंदर काम करना चाहते हैं, दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहते, हमारे लिए तो इट्स वेरी कंफर्टेबल। दक्षिण हरियाणा हमेशा से ही निगलेक्टेड रहा है और अब आप राज्यसभा सांसद भी हैं, तो क्या प्लान है? दक्षिण हरियाणा जो है, क्योंकि निगलेक्टेड इसलिए रहा है, कांग्रेस में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुड्डा साहब ने जो है क्षेत्रवाद चला रखा था और बड़ी लड़ाई झगड़ कर करके हमने अपना काम करा है। व्हेन श्रुति वाज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तब उस समय बहुत नाबार्ड के ज़रिए पैसा लेकर आई वो, जिसके ज़रिए हम यहाँ पे काम कर पाए। लेकिन ये बात सच्चाई है, चौधरी बंसीलाल जी के जाने के बाद उन्होंने कभी भी, आई मस्ट से, चौधरी बंसीलाल जी ने चहुमुखी विकास पूरे हरियाणा का करवाया, लेकिन इनके आने के बाद ये काम नहीं हुआ। क्षेत्रवाद इतना ज़बरदस्त हावी हो गया कि आपने देखा कि जो इतना भारी बहुमत के साथ आए थे उस समय, हबीपा का भी विलय मैंने करवाया था कांग्रेस के अंदर, वो वहाँ से मतलब आके 40 पे अटक गए, लंगड़ी सरकार चलाई दूसरों के क्रचेज़ के ऊपर, और उसके बाद 13 के ऊपर आके अटक गए अगले 5 साल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब अंधाधुंध किस्म से लुटाई ही, मैं कहूँगी, वो हुई। CLU सरकार जो है वो बोली जाती थी हमारी सरकार को उस समय कि CLU सरकार, उसका जो है प्रमाण जो है सामने है, कितने सारे लोगों के ऊपर केसेस चल रहे हैं, इनके खुद के ऊपर जो है आप देख रहे हैं क्या कुछ नहीं है, एंड रोज़ कुछ ना कुछ जो है अखबारों के अंदर आता है। सो कहने का मकसद ये है कि राजनीति जो है जब एक माध्यम बन जाता है, खाली अपना घर, वो कहते हैं ना, अपना फॉर योर सेल्फिश मीन्स, या अपना लिए घर भरना या जो भी करना, फिर थिंग्स स्टार्ट गोइंग ऑरी, वो फिर गलत हो जाता है। तो राजनीति में और आज के दिन ज़्यादातर यही हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। एंड इसलिए जो है आप देख रहे हैं कि चौधरी बंसीलाल जी की जो इमेज है विकास पुरुष की, जिन्होंने बुनियाद हरियाणा के अंदर डाला, उस तरह से जो है कोई और आगे बढ़ नहीं पाया। आपने राजनीति की परिभाषा बताई कि आजकल माहौल क्या है राजनीति का, लेकिन मौजूदा परिप्रेक्ष्य में ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने भी जो बाहरी लोग आए, जो सालों से कार्यकर्ता रहे हैं, उन पे भरोसा नहीं जताया, लेकिन बाहरियों को रेवड़ियां बांटी जा रही है। और दल बदल की राजनीति के बारे में आपका क्या कहना है? चुनाव के समय तो हम देखते हैं कोई भी पार्टी हो, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो अच्छी राजनीति की बात कहाँ रह जाएगी फिर? दल बदल की राजनीति जो है, अगर दल बदल फॉर द सेक ऑफ, क्या कहते हैं, दल बदल इज़ बैड, आई वुड से। लेकिन अगर ये अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम राजनीति में हैं, यहाँ पर भिवानी के अंदर हैं, और हमारे को अगर जो है, मैं यहाँ पर इस तरफ भाजपा में आई हूँ कि मुझे ये नज़र आ रहा है कि आने वाले समय में मैं आगे चलकर जो है इलाके का कुछ ना कुछ जो है भला कर पाऊँगी। सो उस नियत से मैं आई हूँ, ये सोच के नहीं आई हूँ कि मैं मुख्यमंत्री, ये जैसे ये रोज़ रात को बाबू बेटा बन के सोते हैं, मुख्यमंत्री 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 मुख्यमंत्री। क्यों? क्योंकि इनको ये जो है, इनके सिर के ऊपर तलवार लटकी हुई है केसेस की, वो ठीक करवाने हैं, और 100 और तरीके हैं। हम लोग तो वी आर नॉट इनटू पॉलिटिक्स फॉर दैट। हम तो ये है कि डेस्टिनी एंड सेंटर्स देयर। मैं तो आई हैव प्रैक्टिस्ड सुप्रीम कोर्ट के अंदर 10 साल, उसके बाद आई वाज ब्रॉट इन टू दिस थिंग कांग्रेस में। राजीव जी मेरे को लेकर आए, सोनिया जी ने मेरे को जो है बहुत आगे बढ़ाया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जो है मैंने देखा कि ये हालात जो हैं हरियाणा के अंदर, अब आप देखिए सारे जो दूसरे नेता हैं सबको जो है आहिस्ता आहिस्ता करके वो कहते हैं ना, विटल अवे कर दिया है, ख़त्म करा है। और जो है उसका नतीजा ये है कि ये सिंगल मैन जो है, ये तो वो जैसे या तो अपना INLD की पार्टी है, उनकी अपनी पार्टी है, जो मर्जी आए अपना करें, JJP अपनी पार्टी है, जो मर्जी आए करें, इस तरह से। वो तो पार्टी है नहीं, नाम कांग्रेस का लेते हैं, काम जो है वो दूसरा हो रहा है। तो सबको लेकर चलने वाली बात तो इनके साथ कभी हो ही नहीं है। तो यानी कहीं ना कहीं मजबूरियां तो हैं हाई कमांड की, जो जिस वजह से ये अब क्या है और क्या नहीं है, ये तो उसके ऊपर अब क्या मैं
बोलूं, पर सच्चाई ये है कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और इस बारी जो है ये बात सामने आएगी, आप देखिएगा। आपको लगता है कि इस चुनाव के बाद ये चीज़ें ज़्यादा निकल कर बाहर आएंगी? बिल्कुल आएंगी, क्योंकि ना अल्टीमेटली जो है, जो असलियत है, जो मुखौटा है, वो कभी ना कभी तो हटेगा ही। तो अब आपकी, क्योंकि अब वक्त की कमी है, आपकी आगे क्या प्राथमिकताएं हैं? मैंने तो अभी आज ही जो है, कल तो मेरी कल हुई थी, परसों ही तो मेरी ओथ हुई है। मैंने तो जाके अपने पोर्टल्स वोटल्स सारा कुछ जो है, जो औपचारिकताएं हैं, वो सारा जो देखना होता है वो कर दिया शुरू। क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो बनाने शुरू कर दिए हैं पार्लियामेंट के लिए, राज्यसभा में। आई विल बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। मेरे को ऑन नेशनल इश्यूज, ऑन इश्यूज विच इफेक्ट माई स्टेट एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई पीपल मैं करूँगी, और मुझे मौका दिया गया तो आगे बढ़ेंगे। वेरी क्विकली, अगर इन वन लाइन या वन वर्ड पूछूं, इतना समय हो गया है राजनीति में, कोई ऐसा पल जब आपको लगा हो दैट यू रिग्रेट इन बीइंग पॉलिटिक्स? No, I don't have any regrets in life, to be honest, because I'm a very firm believer in destiny and what is set out for me. वो कहते हैं ना, किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। मैंने सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद I have seen a lot of ups and downs, you know, so you understand, and I've come to that age that when you understand, you know, everything is here is very temporary. Whatever we are doing is all very temporary. इतना मार धाड़ काट पीट all this, ये सब यहीं रह जाना है. The only thing that goes with you, I have seen and I have learned from my husband and my father-in-law, is that what you have done for the people. आज भी हरियाणा के किसी कोने में मैं चली जाऊँ, चौधरी बंसीलाल जी के समर्थक, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के समर्थक आज भी आंखों के अंदर आंसू लेकर जो है सामने मिलते हैं. So no this regrets. is the kind of legacy. When I talk of legacy, it has nothing to do with any Raja, Maharaja, that kind of a thing. कि the work that was done for the people, लोगों के लिए जो काम करा गया है वो लोगों के दिलों के अंदर है और कार्यकर्ताओं के दिलों के अंदर है, तो वो जो सामने दिखता है उससे बढ़ के और क्या चीज़ हो सकती है. कोई ऐसा भावुक पल जब आपको लगा कि बस बहुत ज़्यादा भावुक हो गई, कोई ऐसा एक्सपीरियंस राजनीति का? ये इस बार ही मुझे लगा जब ये श्रुति की टिकट काटी गई. ये अब ये कहते हैं ना सर्वे के मुताबिक हम सीट दे रहे हैं, सारा दैट्स ऑल बंकम. सर्वे श्रुति का सबसे ज़्यादा 56% पे श्रुति थी, 32% पे जो जिनको कैंडिडेट दिया था उनके लिए ये लिखत में देकर आए थे कि गारंटी देकर आए थे कि ये इसको मैं जिता के लाऊंगा. वो अपने ही हलके में हार गए, अपने बूथ पे हार गए, तो गारंटी जिसने दी थी उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो सबसे भावुक पल था. सो दिस इज़ वॉट यू नो व्हेन आई सॉ कि मैंने कहा ये तो दे गेट अवे विद वॉट एवरीथिंग. 2016 के अंदर जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसके अंदर खुलकर सोनिया गांधी के सामने, सोनिया जी के सामने बोला कि हम तो इसको, जो सोनिया जी का कैंडिडेट था, कि इसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे. ही डिड नॉट इवन वोट इन दैट इलेक्शन. और वहाँ पे सारा का सारा वो पेन जो है बदला गया, 13 वोटें वहाँ पे खराब करी गई. नो एक्शन वाज टेकन. सिमिलरली द सेम थिंग हैपेंड इन 2000, अभी रिसेंटली से सारा का सारा मेरे टाइम पर भी वही हुआ था. सो ये सिलसिलेवार, मतलब यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग शॉर्ट ऑफ मर्डर, और आई थिंक इवन मर्डर. सो व्हाट कैन यू दिस थिंग, देन व्हाट इज लेफ्ट? सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आया? नहीं, गुस्सा नहीं. आई जस्ट फेल्ट कि नाउ यू नो दिस इज द एंड ऑफ द रोड फॉर मी एंड फॉर श्रुति. बिकॉज यू सी व्हेन यू अंडरस्टैंड कि जब तुम्हारा जस्टिफाइड है एंड देन यू आर नॉट गेटिंग इट, इनजस्टिस हो रहा है, देन इनजस्टिस इज समथिंग जो है ना, जो मान सम्मान की जिसने ज़िंदगी जी हो, वो फिर वो एटलीस्ट वो इनजस्टिस जो है वो बहुत खलता है. एंड आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु बिलीव्स इन जस्टिस फॉर माई सेल्फ एज वेल एज फॉर द अदर्स. एक लाइन में डिफाइन करेंगी किरण चौधरी को, आज की किरण चौधरी? Define? I don't know how I will define. I don't know. There are so many of me. Just few words then. Well, I'm here to work and do the best I can for the people. थैंक यू सो मच किरण जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में बात करने के लिए. तो ये थी किरण चौधरी हमारे साथ अनकट में, जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी. बेहद शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए. फिर मुलाकात होगी. नमस्कार.